अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज एक और मैच खेला गया जिसमें न्यूजीलैंड ने लगातार अपनी तीसरी जीत जो है वो कंफर्म की। बांग्लादेश को अपना दूसरा मैच हारना पड़ा और अब सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड जो है वो टेबल को टॉप कर रही है और बांग्लादेश को 8 विकेटों से, मुझे लगता है कि 9 विकेटों से कहना चाहिए, क्योंकि केन विलियमसन रिटायर्ड हर्ट होके जो है मैच से बाहर गए थे। इस मैच में क्या गलतियां रही बांग्लादेश की और न्यूजीलैंड कैसे बाकी टीम्स को टफ टाइम दे सकती है इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, जिनको डार्क हॉर्सेस कहा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान भट्ट और मेरे साथ मैं हूं खराब गले के साथ सरियाब राजपूत। जस्ट होप कि गला जो है वो मेरा बेहतर हो जाए, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और जब हम मौसम की बात करें तो सिर्फ क्रिकेट का मौसम चेंज नहीं हो रहा है, जो एक और अहम मुकाबला कल होने वाला है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मौसम ठंडा नहीं मजीद गर्म होने वाला है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे और ऐसे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सिर्फ वक्त देने के लिए। साथ ही साथ अब्दुल रहमान साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जो आज का मैच है सबसे पहले फैजान उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि 245 जो थे रन वो स्कोर किए गए बांग्लादेश की टीम की तरफ से और 50 ओवर्स पूरे खेले गए। लेकिन जब इसके बरक्स हम न्यूजीलैंड की टीम देखते हैं तो वहां पर 2 विकेटों के नुकसान पर ये रन जो हैं वो इजीली तकरीबन 43 के ओवर में चेस कर लिए जाते हैं। बिल्कुल, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी जैसे कि हम सुबह जिक्र कर रहे थे कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता तो उनको आउट भी करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है। आई थिंक न्यूजीलैंड ने वो सब कुछ किया, पहली बॉल पे विकेट ली, उसके बाद वक्फे से उनको विकेट्स मिलती चली गई, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो बांग्लादेश के बैट्समैन पे आता रहा। इवन कि फॉर दैट मैटर लास्ट मोमेंट के ऊपर जब महमूदुल्लाह ने कुछ हिटें मारी हैं तो तब जाके ये 245 पे पहुंचे हैं। लेकिन इस पिच के ऊपर हमें पहले पता है कि 245 रन अचीव चेज हो जाएंगे, जो कि बड़ी आसानी के साथ उन्होंने कर लिया। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि न्यूजीलैंड के हर बॉलर ने चिप इन किया। सेंटनर ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। 10 ओवर में सिर्फ अगर उसने 31 रन दिए हैं तो ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। फिर फर्गूसन आई थिंक उनका मेन जो स्ट्राइक बॉलर बन के नजर आया। हेनरी ने भी उनको सपोर्ट किया। रविंद्रा ने भी बॉलिंग बुरी नहीं की, 1-2 जगह पे उन्होंने बीट भी किया। ग्लेन फिलिप्स को आप भूल रहे हैं जो सबसे वो तो उनका मिस्ट्री बॉलर है, जब आएगा विकेट लेने के लिए उसको दे देते हैं और अभी तक तो विकेट लेके दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कभी किसी के हत्थे चढ़ गया तो मार बहुत खाएगा वो, इस किस्म को कैसा लगता है रहमान भाई आपको कि अगर किसी के हत्थे चढ़ गए तो इतनी मार खाएंगे? नहीं यार, इतनी भी नहीं खाएंगे। मुझे लगता है कि 70 को स्कोर खा लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। सेंचुरी बचता क्या पीछे? सर राशिद ने तो सेंचुरी खाई हुई है ना। हमारे भी बहुत है जिनकी हुई है सर। वो फास्ट बॉलर उनको रियाज है, उनको भी 100 के करीब स्कोर। मुबारक दी थी आपको, पहला 100 मुबारक। कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश की आप बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग? आज उन्होंने बहुत अच्छी की, लड़ते नजर आए, लेकिन ऑब्वियसली आपका जब स्कोर बोर्ड पे स्कोर ही इतना नहीं है जिसको आपने डिफेंड करना है और सामने ऐसी टीम है जो कि अपनी थ्रू आउट जो अभी 3 मैचेस या 2 मैचेस उससे पहले खेले हैं उसमें परफॉर्मेंस आउट क्लास किया उन्होंने अपने ओपोजिशन को, और आगे भी लग रहा है कि वो आउट क्लास ही करेंगे। जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन बन गया है, टीम एक जेल है। लेकिन बांग्लादेश की आज वेरी फर्स्ट बॉल पे आप देखें कि क्या उनका मेंटली लेवल था कि 50 ओवर की गेम में वेरी फर्स्ट बॉल आपने निकल के चला दी। तो ये एक बैड साइन है टीम के लिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। तो उनके 2-3 सीनियर्स प्लेयर ही हैं जिन्होंने आज चिप इन किया है। विकेट कीपर उनके मुशिफिक जिसने 66 किए, साकिब ने 40 प्लस किए और महमूदुल्लाह ने नीचे से आके थोड़ा सा तेज खेला तो जिसकी वजह से 245 रन बन गए। अदरवाइज ये 200 के अंदर ही आउट हो जाते। तो इसका मतलब है कि इनके कोई गेम प्लान नहीं है, ना इनका कोई इतना टेम्परामेंट है कि ना इन्होंने 50 ओवर खेलने हैं। तो बात वही, हम रोज एक ही बात करते हैं कि जो टीम अपने 50 ओवर का अच्छा प्लान करेगी वही टीम जीत के करीब जाएगी। टाइम्स लग रहा था कि ये अपने 50 ओवर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन वो महमूदुल्लाह ने आके थोड़ा सा खेला और साथ दूसरों को खिलाया, जिसकी वजह से ये 50 ओवर कंप्लीट कर गए। अदरवाइज इनकी टीम में कोई ऐसी चीज लग नहीं रही। आज बॉलिंग भी देख ले, ऐसी कोई सचिन नहीं थी, कोई इनकी लाइन ऐसी नहीं थी, ना स्पिनर्स की ना फास्ट बॉलर्स की। सिर्फ पहले 2-3 ओवर उन्होंने अच्छे किए, उसके बाद एक विकेट भी मिल गई थी उसकी रविंद्रा की। अर्ली ऑन उनको मेरा ख्याल दूसरे ओवर में ही आउट हो गए थे। तो ऐसे मौके पे एक आधी विकेट और मिलनी चाहिए कि जो इन्होंने वहां एक चैनल पे बॉलिंग नहीं की। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि बांग्लादेश मेरा ख्याल है कि बहुत दूर है अभी कि वर्ल्ड क्लास टीमों के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंसेस काउंट जरूर होती है। और सबसे पहले कैप्टन का ही कोई मेरा ख्याल माइंडसेट नहीं है जी, टॉस के दौरान जो बात एग्जैक्टली। तो जब आप ऐसी चीजें कह देंगे तो आपके टीममेट्स ही गिर जाते हैं। तो वो अंदर आप उनको खिलाएंगे कैसे, जेल कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है
कि जो एज ए कैप्टन भी, जिससे ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रहा है, जी, जी। एज ए कैप्टन उनके भी बयान देख ले कैसे आ रहे हैं, तो इनके भी, तो ये टीम के लिए बहुत सफरिंग। हारून साहब, ऐसे में इसके बरक्स अगर हम लोग न्यूजीलैंड के बैटर्स को देखें तो वहां पे मिशेल को देख लें 89 नॉट आउट, केन विलियमसन 78, डेविड कॉनवे 75 रन, तो मतलब 2 विकेटों के नुकसान पर ही आपने हदफ इजीली अचीव कर लेना। मतलब नजर ये आ रहा है कि एक ये टीम और एक साउथ अफ्रीका की टीम ऐसी टीम है जो कि हमें कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचती हुई नजर आ रही है इजीली। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये टीमें ऐसी नज़र आ रही हैं जिनके जो उनकी कॉम्पोजिशन है और जिस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा फ़र्क न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम में था, आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने वक्फे से विकेट्स लेते चले गए। इनके पास इस किस्म की बॉलिंग आमरी है कि वो जब भी आएंगे और जिसको टास्क देते हैं विकेट लेने का, वो आगे विकेट ले लेते हैं। चाहे वो हेनरी हो, चाहे वो फर्गूसन हो, चाहे सेंटनर हो, चाहे और दूसरे जो उनके साथी बोल्ट जो है वो भी आके विकेट्स ले लेते हैं। फिर अगर आप बांग्लादेश की तरफ देखें कि उन्होंने विकेट कितनी मुश्किलों से मिले हैं उनको, यानी 2 विकेट्स के बाद तो आखिर में तो एक तो रिटायर्ड हट हुआ, उसको बॉल लग गया थ्रो करते हुए। लेकिन जो इसमें था कि मुझे जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ नजर आई, वो विलियमसन ने जिस अंदाज में आगे अपनी टीम के लिए शीट एंकर का रोल प्ले किया और इतने अरसे ले ऑफ के बाद आए और इतनी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। लेकिन कहीं कहीं मुझे वो नजर आए रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए, थोड़ा सा लिम्प कर रहे थे और उन्होंने एक आध मैच में जब टर्न करने के लिए गए तो उन्होंने तकलीफ का इजहार भी किया। बाद में उनको थ्रो भी लग गई, तो उनको आई थिंक दोनों चीज़ें कॉम्पनसेट हो गई। मुझे लग रहा था कि कहीं ये वैसे ही ना बाहर चले जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब देखना यह है कि क्या वो इस इंजरी जो भी उनको है ये सस्टेन कर लेंगे अगले मैचों में। अगर तो वो समझेंगे कि उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा कि देखें कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत हॉट है। अगर आप देखेंगे पसीने कैसे गिर रहे थे जी। एक्चुअली आपको पता है कि ड्यूरिंग वन मैच जब ये खेल रहे होते हैं, जब इनको बाद में ये लोग वे करते हैं इनको, तो इनके कम से कम 2 से 3 kg ये लोग वेट उस पर्टिकुलर पीरियड में लूज कर चुके होते हैं। मतलब ये 8-9 घंटे में। जी एग्जैक्टली। फिर उसके बाद उनको रीहाइड्रेट करके और उनको दोबारा उस पर लेकर आते हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, 50 ओवर्स बहुत ज़्यादा है। T20 में आप फिर भी अपने आप को संभाल लेते हैं, 50 ओवर्स तो टू मच। और आपने देखा कि बांग्लादेश भी जो है, जब वो लोग खेल रहे थे, इवन शकीब का बड़ा बुरा हाल था। और हम बांग्लादेश के लिए यही कह रहे थे कि उनके पास एक्सपीरियंस 3 ही है और तीनों ऑन दी आई थिंक डाउन हिल भी हैं, चाहे वो मुशफिकुर रहीम हो, चाहे वो शाकिब हो, चाहे वो ये महमूद अल्लाह हो। आई थिंक इसके बाद उनका जो यंगस्टर आ रहा है वो अपनी जगह नहीं बना रहा। सो वेयर एज आप इंडिया इसको देखें, विलियमसन नहीं होते फिर भी उनकी टीम अच्छा कर रही होती है। और उसके बाद जब विलियमसन आते हैं, एक इन फॉर्म प्लेयर को बाहर करके वो आते हैं और वो अपनी टीम को मैच जिताने वाली इनिंग खेल देते हैं। सो इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। और वो ये और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका, टू सम एक्सटेंट मैं कहूँगा कि इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये टीमों को वॉच करना होगा नेक्स्ट फ्यू मैचेस में। अच्छा, मतलब यही 5 से 6 टीमें हैं जिनमें से हमें 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल सकते हैं। आज के मैच के बारे में जो हमने बातें करनी थी वो आज कर ली, क्योंकि अक्सर हम होने वाले मैच के ऊपर पूरा शो गुजार देते हैं, लेकिन कल ऐसा मैच है जिसके ऊपर हम प्री प्लान बातें करने के लिए बेताब हैं। कल मैच है, व्यूअर्स जो हैं और हमारे प्लेयर्स के फैंस जो हैं वो भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि जो कल का मैच है उसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शंस क्या होंगी और क्या आया कि वाकई हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो कल का मैच उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। चले, आज के मैच में उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है हम उसको डिस्कस कर लें। 67 गेंदों पर 89 रन की इनिंग्स खेली डैरल मिचेल ने, 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे उनकी इनिंग्स में। उनकी इनिंग्स पहले देख लेते हैं, बाद में उन पर भी बात करते हैं। क्रिकेट मैच तो हमने पूरा देखा, लेकिन मूड से ज्यादा स्पेशल मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर। और बारी आपने देखी, क्या शानदार बारी थी डैरल मिचेल की। आपने भी एंजॉय किया आज की बैटिंग? मैंने डेफिनेटली बैटिंग को एंजॉय किया और जिस तरीके से ये स्पेशल मोमेंट्स हमारे लिए टेलीनॉर मजीद स्पेशल बना रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ और स्पेशल मोमेंट्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएं। लोकी फर्ग्यूसन की आज की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उनके बंगाली खिलाड़ी भी जो है वो उनके आगे चल नहीं पा रहे थे, तो लोकी ने मैच में 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखलाई और स्पेशल मोमेंट्स को टेलीनॉर हमारे लिए और आपके लिए कैसे स्पेशल बना रहा है, देखिए ब्रॉट यू बाय टेलीनॉर। अच्छा हारून साहब, आपने जो बॉलिंग देखी लोकी फर्ग्यूसन की, मैंने आपसे दोपहर में भी जब बात की, जब ये बॉलिंग कर रहे थे, कि ये एक क्लासिकल फास्ट बॉलर समझे जाते हैं। एग्रेशन है, बॉल आते हैं, पेस से करते हैं, नो मैटर बैटर को बॉल कहाँ लग रही है, क्या छक्का जा रहा है, चौका जा रहा है, बीट हो रहा है, ये अपने एग्रेशन के साथ बॉल करते हैं एंड देन अपने रन पे वापस आ जाते हैं। बिल्कुल एक वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, एग्रेशन होता है, नजर आता है इनमें फास्ट बॉलर जैसा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी की। और आपने जो बात की ना, देखें
न्यूजीलैंड के पास लकीली इस वक्त जो बॉलिंग यूनिट है ना, उन तमाम में ये चीज, इस चीज की अहलियत है। और आपने देखा होगा इनको वन चेंज में लेके आते हैं। इनका रोल ही मिडिल ऑर्डर ओवर्स में है कि वहाँ आके विकेट्स लें। एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। आप देखें कि मुशफिक रहीम और शकीब जब खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने थोड़ा सा संभाल लिया है टीम को और वो लेके चल रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने आके उसके बाद इनका एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनका जो लाइन ऑफ अटैक है वो ये है कि थोड़ा सा पहले पीछे बॉल करके ना उसको पीछे धकेल देते हैं बैट्समैन को, ताकि वो आगे आए ना, और फिर उसके बाद आगे भी बहुत तेज बॉल करते हैं। और आप देखेंगे जिसने भी आज इस अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की और जो शॉर्ट बॉल्स किए हैं उसके ऊपर उन्होंने हुक जो है मिस टाइम हुए, कीपर ने भी बहुत अच्छे कैचेस किए। तो कैचेस जो हैं वो उन्होंने फील्डर्स ने बहुत अच्छा किया। और ये सपोर्ट चाहिए होती है बॉलर को। देखिए बॉलर बाज़ दफ़ा लूज बॉल भी कर देता है, फुल टॉस भी कर देता है। कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि फुल टॉस में भी हिट मारी और सीधा कैच हो गया, फील्डर के पास चली गई। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त समा और दी अदर मैंने तो इनकी कॉम्बिनेशन को देख के ये तो प्रेडिक्ट किया हुआ कि सेमीफाइनल में ये चले ही जाएंगे। और वहाँ जो मुकाबला होगा, क्योंकि वहाँ फिर इनके ऊपर थोड़ा सा चोकर्स का टैग लगता है, वो साउथ अफ्रीका को भी लगता है, वो इनको भी लगता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि इनके इरादे कुछ और हैं। तो हमारा टीम में कौन फर्गूसन का किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी हम लोग लाजमी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल वाकई एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इस बारे में भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी, और जनाब ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल का इंतहाई हाई वोल्टेज मैच, पाकिस्तान बमुकाबला भारत। जी हाँ, चल इंडिया भारत एक ही चीज है, एक ही बात है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है जनाब। और कल का ये जो मुकाबला है, यकीन जानिए एक खूबसूरत सी सेरेमनी से इसका आगाज होने वाला है, जिसमें बहुत सारे जो फिल्मी सितारे हैं डेफिनेटली वो न सिर्फ शरीक होंगे, बल्कि जो सिंगर्स हैं वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करेंगे। और इसके बाद जो धुआंधार बैटिंग, लाइव एक्शन, बॉलिंग, वो देखने को मिलेगा। हाँ, रजनीकांत तो आएंगे सो आएंगे, लेकिन लाइव एक्शन जो है वो बाबर, विराट कोहली, रोहित, शाहीन ये सब मिलकर जगाएंगे। तो कल क्या सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, आइए उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। तो बेशक हाई वोल्टेज होने वाला है। कौन सी टीम कल अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, खा वो इंडिया हो खा वो पाकिस्तान हो। कल क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए तकरीबन जो है वो पूरा क्राउड जो है वहां पे मौजूद होगा। 1,30,000 की कैपेसिटी है और अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी के साथ साथ ये तमाम लोग भी मौजूद होंगे। हारून साहब, कल मैच खेला जाना है, अर्ली प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? दिल और दिमाग की एक जो कश्मकश है, जो मेरे लिए दिमाग और दिल में भी है, रहमान भाई के भी है, आपका दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है? देखिए, प्रेडिक्शन तो अभी हम फिलहाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पिच का आइडिया नहीं है कि पिच कैसी है। पिच को देखने के बाद हम बता सकेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन देखिए, दोनों टीमों में फर्क है। एक तो अगर आप बैटिंग की तरफ आते हैं तो बैटिंग में इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटिंग है इन टर्म्स ऑफ हिटिंग बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, ठीक है। वेयरएज पाकिस्तान के पास स्टेडी प्लेयर्स हैं, लाइक रिजवान, जब मौका आता है फिर वो छक्के वगैरह मारता है। बाबर नीचे खेलता है, जब मौका मिलता है तो फिर वो छक्के लगाता है। इफ्तिखार प्रॉब्ली, शादाब, यस, ये वो लोग हैं जो नीचे आगे करते हैं। क्योंकि अगर आप सऊद शकील को भी देखते हैं तो वो भी ग्राफ्ट करके उसके बाद फिर वो ही कैन ऑल्सो हिट। ऊपर अगर आप आते हैं ओपनिंग स्लॉट में तो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एग्रेसर है, और अगर देखा जाए तो इमाम जो है वो स्टेडी खेलते हैं, जहाँ मौका मिलता है वो मारते हैं। वेयरएज अगर आप इंडिया को देखते हैं, चाहे आप रोहित शर्मा को ले लें, चाहे आप ईशान किशन को ले लें, चाहे कोहली को ले लें, चाहे आप नीचे जितने भी प्लेयर्स, पांड्या को ले लें, हर वो प्लेयर जो है ना, ही कैन क्लियर द बाउंड्री एट एनी टाइम। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और पाकिस्तान की बॉलिंग में जो मिडिल ओवर वाला पीरियड है ना, उसमें अभी तक हम इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुए। क्योंकि रहमान भी 2-3 दिन से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो मिडिल में जो स्पिनर्स हैं वो रोल प्ले नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग विकेट्स। देखिए, अगर मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स नहीं मिलती, ऊपर हम 3 आउट भी कर दें, देखिए, और पाकिस्तान ने किए भी हैं, 3 आउट किया, उसके बाद वो पार्टनरशिप बनती है एशिया कप में और 266 तक चले गए। सो इसके ऊपर डेफिनेटली होमवर्क किया होगा पाकिस्तानी थिंक टैंक ने। लेकिन होमवर्क होना, प्लानिंग होना, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। क्या वो प्लान एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता, देन
अगर वो प्लान सही तरह एग्जीक्यूट हो गया और आपने उनको अपने ऊपर मतलब अपने काबू में कर लिया, तब तो हम कहेंगे कि यस पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बाबर ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ों को बड़ा हाईलाइट किया। एक तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पर्सनली अपनी बैटिंग के हवाले से भी बात करूं तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अभी के मैचेस में जैसे ये होनी चाहिए थी। दूसरा, उन्होंने नसीम शाह की कमी को भी महसूस किया और ये भी इस बात को इंडोर्स किया कि अगर वो होते तो एशिया कप में जैसा परफॉर्म किया वैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें शाहीन से अभी भी उम्मीदें वापसता है, वो कल के मैच में अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे। ऑब्वियसली जी 2-3 मैचों में तो आप प्लेयर्स को ये नहीं कह सकते कि इसकी बुरी परफॉर्मेंसेज है, क्योंकि उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज होती है। तो बैड पैच तो हर एक पे ही आता है, बुरा टाइम आता है, लेकिन इंडियन बैटिंग जो अगेंस्ट पाकिस्तान बॉलिंग अंडर प्रेशर जरूर होगी, क्योंकि रोहित को 2-3 दफा शाहीन ने आउट किया हुआ है। हारिस ने भी बहुत अच्छी अगेंस्ट इनके बॉलिंग की हुई है। एक थोड़ा सा अंडर प्रेशर मुझे जो लगता है हसन अली पे जरूर होगा, क्योंकि उनकी इतनी इनके अगेंस्ट शायद वो परफॉर्मेंसेज या गेम्स नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी है कि वो इनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग जो अभी भी हारून भाई ने कहा कि मिडल ओवर्स ही है हमारे, अगर ये टाइम दोनों टीमों पे आएगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपने पैनिक नहीं होना। ये ना हो पैनिक हो के आप जहां 300 बन रहे हैं वहां 350 हो जाए, तो ये बहुत मैटर करती है चीज। और जब मिसफील्डिंग होती है ये हर प्लेयर से होती है, आपने ऑस्ट्रेलिया की भी देखी है। आपने बैकअप करना है सबको, ईच अदर, एक दूसरे को। जब किसी से बाउंड्री या कैच छूटता है तो हमारी रिएक्शन बहुत बुरी होती है। हर एक कोई ऐसे कर रहा होता है, कोई यूं कर रहा होता है। तो अभी इतने ओवर्स बाकी हैं, तो उसको फिर आपने आगे इस्तेमाल करना है। आगे उसने बॉलिंग भी करनी है, अगर बैट्समैन है बैटिंग करनी है तो बड़े ओवर्स पड़े होते हैं। तो ये बड़ी गेम है, बड़ी गेम में प्रेशर जरूर आता है। ये नहीं कि हम पे ही है, उनकी टीम पे भी बहुत प्रेशर होगा। और हमारी बैटिंग इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है कि बाबर के ड्यू रन है, वो खुद भी 4 है, तो उसने हमेशा बड़ी टीमों के अगेंस्ट ही रन किया। बिल्कुल ऐसे और अगेंस्ट इंडिया वो बहुत तगड़ा खेलता है। तो कल का गेम मुझे लगता है कि बाबर का सैकड़ा आप लिख लें। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि कल वो बहुत तगड़ा खेलेगा, और कल इमाम भी पूरा अपना 110% इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेगा। और सबसे जरूरी बात है, आपने विकेट थ्रो नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे। अगर विकेट थ्रो आ गई तो आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे। तो हर गेम में अंडर प्रेशर, रोजाना एक जैसी परफॉर्मेंसेज होती भी नहीं है। जैसे अब्दुल्ला और रिजवान ने आपको जितवाया, माइट भी कल किसी और का दिन हो। क्रिकेट इज द डे गेम, ये जिसका दिन जिसको अल्लाह इज्जत देता है। तो माइट भी कल किसी बॉलर के 5 आउट हो, माइट भी कल कोई शदाब या नवाज में से कोई 3-4 ऐसे आउट कर जाए, उनका बॉल इतना टर्न हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाए, तो उनको विकेट्स मिल जाए। और सबसे जरूरी मैटर जो है डॉट बॉल्स है। डॉट बॉल्स उधर बॉलर करेगा, डॉट बॉल्स से पूरी कोशिश फील्डर्स करते हैं कि जब वो अच्छी फील्डिंग करेंगे तो उसका प्रेशर बहुत बैट्समैन पे जाता है, फिर उसको हिट का चांस लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कि ये मैच बहुत कांटेदार होगा। और 1,30,000 बंदा है, अगर ये हमारे लोगों को वीजे दे देते तो पाकिस्तान का परचम भी वहां लहराता, पूरी स्पोर्ट होती। बाबर भी इस चीज को मिस कर रहा है, वो भी यही कह रहा है कि पूरी ग्राउंड में सब उन्हीं के सपोर्टर होंगे, तो अगर हमारे अहमदाबाद ब्लू हुआ नजर आएगा। लेकिन ऑब्वियसली इट टेक्स ओनली वन डे टू ब्रेक टू बी अ ग्रेट बैटर और बॉलर, क्योंकि कल एक ऐसा मैच है जो कि हमारी टीम या उधर की टीम के जो स्टार्स हैं उनको सुपरस्टार बना सकता है। अगर बात की जाए कल के मैच में कौन सी प्लेइंग 11 होगी, तो रहमान भाई आपको भी बता दूं और आपको भी ये खबर देता जाऊं कि कल जो है वो टीम वही खेलेगी जो कि पहले मैच में खेली है श्रीलंका के साथ, और उससे पहले नीदरलैंड के खिलाफ जो टीम खेली थी उसमें सिर्फ फखर जमान चेंज हुए श्रीलंका के खिलाफ। तो टीम चेंज नहीं हो रही है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। चिराग बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ तफसीलात लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक मैच खेलने के बाद तो चेंजिंग हुआ, लेकिन उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन में चेंजिंग नहीं आ रही थी। मेरी और आपसे जो डिस्कशन हुई थी कि शायद फखर जमान को चांस दिया जाए अगेंस्ट इंडिया, क्यों नहीं दिया गया, ये चिराग बताएंगे। जी चिराग। कौमी क्रिकेट टीम के जो है वो कल के मैच के लिए, कल बड़ा मैच है, उसके लिए प्लेइंग 11 जो है उसको फाइनल कर लिया गया है, और टीम के अंदर जो है वो कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया गया है। आज जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसके बाद जो है वो टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम जो है वो मिल बैठे, और उसके बाद उन्होंने प्लेइंग 11 के हवाले से जो बातचीत की, और उसके बाद ये फैसला किया कि प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो कोई तब्दीली ना करने पर इत्तेफाक किया गया। टीम मैनेजमेंट की जानिब से जो कोच हैं, डायरेक्टर मिकी आकर हैं, और साथ में कोच ब्रैडबर्न और बाबर आजम की जानिब से ये फैसला किया गया कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन श्रीलंका के खिलाफ खेला था उसी को जो है वो मैदान में उतारा जाएगा भारत के खिलाफ, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हत्ता कि जो है वो काफी चहमगोइयां हो रही थी कि जो भारत के खिलाफ मैच है उसके अंदर शायद जो है फखर जमान जो है वो इमाम की जगह खेलेंगे, और हो सकता है था कि
सुनने में आया था कि उसामा मीर जो है वो भी टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो है वो ऐसी खबरें दम तोड़ गई हैं और जो फैसला किया गया है वो ये था कि प्लेइंग 11 जो वही खेलेगी अंटिल, अब जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ जो है एशिया कप के अंदर टीम पहले अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद आधे घंटे बाद चेंज कर दी गई थी। लेकिन कल के लिए ये प्लानिंग है कि जो टीम हमारी श्रीलंका के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में खेली थी उन्हीं टीम प्लेयर्स को अगले मैच में भी लेके जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा है, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको बैक किया है। और कैप्टन की तरफ से, कोच की तरफ से इस तरह के डिसीजन लिए गए तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत अमली जरूर होगी, और वो क्या होगी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले एक न्यूज हम आपके लिए ब्रेक करके गए थे, जिसमें खबर ये आई कि प्लेइंग 11 जो है वो उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी जो कि पिछली टीम के खिलाफ वो खेल चुकी है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी जहनों में यह है कि उसामा मीर और फखर जमान, क्या वजह है कि इन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा, जबकि सोच किसी हद तक ये थी कि शायद फखर को इस मैच में चांस दिया जाएगा। हारून साहब देखिए, एक तो इशू ये होता है कि जब कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाता है कि ये क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। हम मुसलसल ये देख रहे थे कि फखर जमान के ऊपर प्रेशर था कि इसको क्यों खिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है। अब ये हो रहा है कि जी इसको इंडिया के खिलाफ खिलाया क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अब फखर जमान की जगह जिस प्लेयर को आपने लिया उसने परफॉर्म कर दिया, तो हम उसको तो ड्रॉप करके दोबारा नहीं करते। एक आर्गुमेंट ये बनती है कि जी फखर जमान तो इंडिया के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलता है, हमेशा तो खेले होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो मैं नहीं समझता कि कहीं इतना ज़्यादा वो हुआ, लेकिन एक शख्स ऑफ कलर है, ऑफ पॉइंट है, ऑब्वियसली इसको तो अफसोस हुआ होगा कि चाहते हैं कि खेले वो ओपन आके और बैटिंग करे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे देख लो फखर यही है। हाँ, निकलवाया भी मैंने और मैं चाह रहा हूँ कि खेलो भी आप अब। नहीं व्हाई नॉट। आई थिंक अगर तो टीम एक्चुअली कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो खिलाना चाहिए। टीम एथिक्स में होता ही है कि आप बार बार तो चेंजेस नहीं करते ना, आपको कम से कम 2 से 3 मैच तो किसी को देने पड़ेंगे। इससे पहले ये कि भी वाकई यार अब ये कॉन्फिडेंस लूज कर गया तो हम इसकी रेस्ट करा देते हैं, इसको और किसी और को खिला देते हैं। लेकिन कल सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऑल आउट जाना है, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्टेस्ट में नहीं कि वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि वो इंडिया के खिलाफ मैच है, वर्ल्ड कप का मैच है, आपको जीतना जरूरी है। जीतने से आपकी जो राह बनती है चौथी मंजिल पे पहुंचने की, वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो इसलिए भी ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आज मैं रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू देख रहा था, जैसे बाबर ने अच्छी बातें की, उसने भी बड़ी अच्छी बातें की। उसने कहा इट्स अ मैच, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमें अच्छी हैं। जो भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। उसने शुभमन गिल के बारे में भी पूछ लिया उनसे, उसने कहा कि जी वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ही प्ले और नॉट। वो बीमार है, फिट उनके यहाँ कोई प्लेयर अनफिट नहीं है, ये भी उसने डिक्लेयर किया। अच्छा। फिर हमारे यहाँ तो भी अंदर से खबरें आती हैं, कोई कहता है कि जी वो ये तो हाफ फिट खेल रहे हैं, ये तो ऐसे खेल रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन की वजह से फिर ये है कि मीडिया और फिर सोशल प्रेशर जो है वो पड़ता रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो आपको पता है जरा सी बात निकले तो फैल जाती है। अब्दुर्रहमान साहब, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था उसके बाद हम कोई ओडीआई जीते नहीं है। ऑल्दो हमने इतने ओडीआई खेले भी नहीं, 2019 में 1 खेला, उसके बाद एशिया कप में 2 खेले, हम जीत नहीं पाए। पिछले 10 मैचेस की बात की जाए तो सिर्फ 2 मैचेस हम जीते हैं और 8 इंडिया जीते हैं। और सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें तो 7-0 अभी जो है उनका रिकॉर्ड चल रहा है। कल रिकॉर्ड को चेंज होता हुआ आप देख रहे हैं और टीम जो खिलाई जा रही है, आपको क्या लगता है फखर जमान को चांस देना चाहिए था प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक? इस मैच में तो नहीं, क्योंकि जो बंदा उसकी जगह पे खेला अब्दुल्ला शफीक, उसने प्रूव कर दिया है कि वो इस मौके पे भी बेस्ट है। इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी जिसे पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली। तो फिर एक आप सडनली दोनों में से किसी को भी बिठाते हैं तो फखर वैसे फॉर्म में नहीं है। अगेंस्ट इंडिया खिला देंगे तो फिर समझ लेकर परफॉर्म नहीं होता तो पूरा वर्ल्ड कप वो आपका प्लेयर जाया हो गया, फिर तो वो कहीं भी आपका सेटल डाउन नहीं होगा। और यही कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन जब आप छेड़ते हैं तो फिर टीम भी डिस्टर्ब होती है। तो इसमें काफी प्लेयर्स अंदर भी बात करते हैं यार उसी को ही खिला लेते, वो ही ठीक सी थे, वो चीजें डिफरेंट चलना शुरू हो जाती है। हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो बाकी टीम बहुत अच्छी है और रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, तो उम्मीद हमेशा रहती है। पाकिस्तान की टीम है, बड़े जज्बे से खेल रही है और ये नहीं कि पाकिस्तान
2 मैचों में कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं है कि जिसकी वजह से हम ज्यादा अंडर प्रेशर हो। हमने दोनों मैच जीते हैं और सेकंड गेम तो ऐसी जीती है कि सब लोग कह रहे थे कि हम हार रहे हैं और इतने सुकून से उसको बनाया गया मैच को। सब लोग कह रहे टेस्ट मैच चल रहा है, देखिए कहां से कहां गेम लेके गए तो 1.5 ओवर पहले हमने मैच खत्म कर लिया। तो ये चीजें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो बाकी वर्ल्ड कप में बाकी टीमें भी डिस्कस करें कि ये पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं है कि आप इजीली इसको ग्रैब कर लेंगे या आसानी से हरा देंगे। तो कल जो मेरी सोच है, हमारी प्रैक्टिस जैसे हो रही है, प्लेयर्स का जैसे एनर्जी लेवल हाई है, तो जैसे आप कहते हैं हाई वोल्टेज मैच है, इसमें बड़ी पावर आएगी। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान अपनी पूरी पावर इसमें जनरेट करेगा। मेरा जो अपना एक ज़हन है, कल जनरेटर भी चलेगा असल नहीं, हार जीत एक जनरेटर, यूपीएस सब कुछ चलेगा। हार जीत एक अलग मैटर है। जो मेरी अपनी सोच है एज ए प्रोफेशनल कि अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। आप वन साइडेड ना हो, अच्छा तगड़ा उसका मुकाबला हो, चाहे वो करे चाहे हम करें। अब तो प्लेयर्स की वैसी वो भी चीजें नहीं है कि जो क्रिकेट में आपके देखते हैं कुछ प्लेयर जानबूझ के आके कि मैं अपने नेटवर्क के लिए तो बड़ी चीजें क्रिएट करते हैं जो फैल जाती है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच में छोटी सी चीज भी इतनी बड़ी लगती है तो वो मैच को भी समटाइम डिस्टर्ब करती है। तो होप फॉर द बेस्ट कि मुझे उम्मीद बड़ी है कि कल पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है, लेकिन बड़ी सी चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज सुबह से ही बार बार इस बारे में बात हो रही है कि जो पिच है वो उस तरह से तैयार नहीं की जा रही है। लग ऐसे रहा है कि जैसे वाकई सिर्फ इंडियंस के लिए ही, इंडियन प्लेयर्स के लिए तैयार की जा रही है। देखिए मेरे अपने नजदीक आई डोंट नो, मैं तो इसको assumption समझता हूँ, क्योंकि देखिए एक स्क्वायर होता है उसमें तकरीबन 11 से 12 पिचेस होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने 3 से 4 पिचेस जो ऐसी होती हैं जिसको आपने इंटरनेशनल मैचेस के लिए संभाला हुआ रिजर्व किया होता है और उनके ऊपर जो है मैचेस नहीं होते ज्यादा। तो इसलिए फॉर इंस्टेंस अगर आप जब सीजन का शुरू अभी वहाँ भी हमारे साथ ही उनका सीजन शुरू होता है, अगर सीजन नहीं शुरू हुआ तो चारों के चारों पिचेस जो है ना वो अभी जब बनेंगी और जब उस पर खेला जाएगा फ्रेश पिचेस के ऊपर आपको इश्यूज होते हैं। मैं तो यहाँ अभी अहमदाबाद की जो मैं पिच को देख रहा हूँ या जो उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ तो उसमें तो 238 240 से ज्यादा तो रन ही नहीं बने हुए। सो हम कैसे कह रहे हैं वो पिचेस बहुत अच्छी हैं। लेकिन ये और बात है कि वो पिच जो है वो अगर आईसीसी क्यूरेटर्स ने आगे पिचेस ऐसी बना दी हैं कि 300 से ज्यादा रन हो रहे हैं, तो इससे पहले जो इंडियन क्यूरेटर्स थे वो तो जो पीछे बता रहे थे 240 से ज्यादा कोई रन ही नहीं कर रहा वहां पर। सो आई एम श्योर कि बैटिंग के लिए कहते हैं साजगार है। पहले जो बैटिंग करती है उसके ज्यादातर चांसेस हैं कि वो जीत जाए, हालांकि उसका फर्क इतना ज्यादा नहीं है। 17 मैचेस शायद पहले बैटिंग करने वाले जीती हैं, 13 सेकंड टाइम बैटिंग करने वाले जीती हैं। सो ये एक इशू बड़ा डिबेटेबल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि अब होस्ट कंट्री है वो, लोग समझते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस होगा। बीसीसीआई पे क्यों नहीं इन्फ्लुएंस है, आईसीसी पे क्यों उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन क्या आपके ख्याल में, मैं तो इस चीज़ के ऊपर तो बिलीव बहुत कम करता हूँ कि लोग देखो ना, हमने भी तो डॉक्टरेट की थी ना पिचेस अभी जो रीसेंट सीरीज हुई थी, आप देखो उसका क्या हाल हुआ था उन पिचेस। ठीक, यानी इतनी बुरी तरह के मतलब क्रिकेट सफर होती है। ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं यार, इसमें तो किसी तरीके का अगर इंडियन गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर कोई भी इसमें अगर इन्वॉल्व है तो बड़ी गलत बात है। आप फेयर एंड स्क्वायर खेलें यार, आप अच्छे हैं तो आप जीतेंगे। अब ये टेलर्ड मेड पे पिचेस बना के और ये करके जीतने से क्या फायदा। अब्दुल भाई आपका क्या इस पे टेक है, क्योंकि हफीज जो है उन्होंने भी कहा है कि ऐसा लग रहा था कि आईसीसी नहीं इंडियन जो है वो वर्ल्ड कप करा रहा है। ये सुबह भी मैंने आपसे ये डिस्कस की थी कि जिधर दूसरे खेल रहे हैं वो डिफरेंट पिच, सेम ग्राउंड है, पिचें डिफरेंट हैं। जब इंडिया खेलते हैं तो इतना टर्निंग ट्रैक क्यों होता है, इसका मतलब है कि आप इसको खुद बनवा रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो फिर दुनिया अब इतनी नहीं है कि अब बहुत सारे लोगों को नॉलेज आ गया क्रिकेट का। तो अगर सेम वैसी पिच हुई तो ये क्रिटिसाइज जरूर होंगे कि स्पेशल इन्होंने अपने स्पिनर्स के लिए और अपनी चीजों को अच्छा करने के लिए ये पिच बनाई। बिल्कुल लग ऐसा रहा है, assumption ऐसी आ रही है कि इंडिया जो है वो पिचेस अपनी बेहतरी के लिए बना रहे हैं, लेकिन कल का मैच जो है वो ऐसा नहीं होगा कि